अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आज का उर्दू वर्चुअल लेसन जुमलों की अक़साम के बारे में है। तो आइए चल के देखते हैं कि जुमलों की अक़साम कितनी तरह की होती है। सबसे पहली अक़साम जुमलों की मस्बत जुमला या इक़रारिया जुमला कहलाता है। जिस जुमले में किसी का काम करना या होना बयान किया गया हो उसे मस्बत जुमला या इक़रारिया जुमला कहते हैं। जैसे अब्बा जान मुझे लाहौर ले जाएंगे, कच्चे फल खाओ। कच्चे फल खाओ मेरे पास इसका जवाब है। इन दिनों शहर में बहुत फल आए हैं, मैं रोज़ाना एक सफ़ा लिखता हूँ। मनफी जुमले। जुमलों की अक़साम में दूसरी किस्म मनफी जुमलों की है। जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर किया गया हो इसे मनफी जुमला कहा जाता है। जैसे असलम सच नहीं बोलता है, अब्बा जान इतवार को नहीं आएंगे, मैंने इसकी बात का बुरा नहीं माना, नई किताबें मत ख़रीदो, कल गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। सवालिया जुमले या इस्तिफ़हामिया जुमले। जिस जुमले में कोई बात दरियाफ्त की गई हो उसे सवालिया जुमले कहते हैं। सवालिया जुमले बनाने के लिए कौन, किस, क्यों, कहाँ, कब, किधर, कैसे या इसी किस्म का कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे अल्लामा इक़बाल कहाँ पैदा हुए, तुम अस्पताल क्यों गए थे, ये तस्वीर किसने बनाई है, अब्बा जान कब आएंगे, तुम कितने साल के हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में बखूबी आ गया होगा कि मस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमलों में क्या फ़र्क होता है। अब जुमलों की अक़साम ऊपर दी गई मिसालों को देखते हुए मस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों को आपने ज़बानी तौर पर बनाना है और किसी कॉपी में तहरीर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।